दोस्तों, मैं नवीन कुमार शर्मा दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम आपको जो है करंट अफेयर पढ़ाएंगे। और पढ़ाने से पहले आपको एक अच्छा सा मोटिवेशनल थॉट सुनाएंगे। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मेहनत करने वाले के सामने वर्दी का वो दिन भी आएगा। अरे थक्कर ना बैठ, अरे थक्कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आपकी करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन आपका है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में हम और जानेंगे। तो फिनलैंड के बारे में यदि हम इसके प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इसके प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। क्या है दोस्तों? सना मरीन। एक बार क्वेश्चन को और देखेंगे, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? देश बना है वो फिनलैंड है। और फिनलैंड के हम अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसके प्रधानमंत्री सना मरीन है। और इसके फिनलैंड की यदि हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। हेलसिंकी इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। और इसकी यदि हम करेंसी की बात करते हैं तो इसकी करेंसी है यूरो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? एक बार और देखिएगा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका आंसर है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क्यों मनाया जाता है? तो आपके सामने लिखा है कि ये क्यों मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। एक बार और देखेंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ये आपका 1 अप्रैल को। ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था, इसलिए ये मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में ये भी दे सकता है उड़ीसा दिवस या आएगा उत्कल दिवस। अगर उत्कल दिवस आएगा तब भी हम ये जानेंगे कि ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? इसका मेन कारण ये था, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। तो ये चीज हम अपने माइंड में रखेंगे। और हम बढ़ेंगे थोड़ा, एक नजर उड़ीसा की ओर। उड़ीसा की अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा की आपकी कैपिटल जो है ये लिखी है, आपकी उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की कैपिटल हो जाती है। और यदि हम वहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो आपके वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं गणेशी लाल। और यदि हम उसके वहाँ के सीएम की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम हो जाते हैं नवीन पटनायक। ओके, एक बार हम और इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान डालेंगे। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल और इसके सीएम हैं नवीन पटनायक। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है आपका, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका दोस्तों आंसर है भोपाल। क्या है? भोपाल। तो इस सम्मेलन को जो मनाने का जो मेन विषय था, आपके क्वेश्चन में आ सकता है, विषय पूछा सकता है, क्या इसका विषय था? तो आपको ध्यान रखना है, तैयार पुनरुत्थान प्रशासनिक। तैयार पुनरुत्थान प्रशासनिक। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? एक बार और, नौसेना संचालक के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं अतुल आनंद। कौन है? अतुल आनंद। अच्छा, नौसेना की बात यदि आती है तो हमारे देश में 3 सेना प्रमुख सेनाएं हैं, जल थल वायु। उसमें हमारी जो नौसेना है, नौसेना का कार्य क्या होता है? हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। पूरा उसका जो सौंपा गया है वो हमारे जिम्मेदारी, पूरी समुद्र की सीमाओं की रक्षा करना, वो हमारे नौसेना के ऊपर है। और इसका आदर्श वाक्य यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका आदर्श वाक्य आपका होता है सम नो वर्णम। सम नो वर्णम। वो क्या है दोस्तों? सम नो वर्णम। ठीक है, एक बार और
यदि हम नौसेना दिवस की बात करें तो नौसेना दिवस आपका जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार और हम रिपीट करेंगे। संयुक्त कमांडरों का ये नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अतुल आनंद बने हैं। अतुल आनंद बने हैं। और इसका नौसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? नौसेना का आदर्श वाक्य होता है सम नौ वर्णम। ओके दोस्तों, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि हमने आपको यहाँ नोट डाउन कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? ये किससे संबंधित थे? तो ये एक क्रिकेटर थे। ये एक क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और बहुत जाने माने क्रिकेटर थे। आप और इनके बारे में और हम जानेंगे। तो इनका जो है सलीम दुर्रानी का जो आपका इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 11 दिसंबर 1934 यानी कि 11 दिसंबर 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अफगानिस्तान में हुआ था, जिसकी राजधानी काबुल है। ओके दोस्तों, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह तुम्हारा है हिमाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका स्थापना 1 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना दिवस है इसका पूरा 1 अप्रैल 1935। कब है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935। यदि हम इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करें, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन है सर दोस्तों? सर ऑसबर्न स्मिथ। और यदि हम आरबीआई के हेडक्वार्टर की यदि हम बात करते हैं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका बम्बई में। तो प्रेजेंट टाइम पे इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं, जो कि आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो एक बार और इस क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1000। क्या है? 1000। ओके दोस्तों, ये क्लास आज तक यहीं तक की है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।